तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए मशहूर सुपर पावर अमेरिका को क्या अब पहले जैसा सुपर पावर माना जाएगा? महज 70 से 80 साल में सुपर पावर अमेरिका सिकुड़ कर बौना हो गया है। कल तक अमेरिका के नाम पर खौफ हुआ करता था। कल तक अमेरिका के नाम को सुनकर बड़े बड़े देशों में कपकपी तारी हो जाती थी, पर अब तो अमेरिका से डरने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा। हर कोई मुंह खोलकर अमेरिका को जवाब दे रहा है और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ट्रंप ने हर जगह अपनी नाक घुसेड़नी शुरू की और इसी नाक घुसेड़ने के चक्कर में ट्रंप का नाक और मुंह दोनों ही जख्मी हो गया। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि ट्रंप ने अपने जिस भाड़ी के प्रॉक्सी को सीरिया का सदर बनाया, अब उसी सीरिया के सदर पर ही ईरान ने हमले की धमकी दे दी और समझा दिया कि देखो ट्रंप बाबू, अगर तुम्हारे भाड़े के प्रॉक्सी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले किए या कोई भी हरकत की तो हम न सिर्फ तुम्हारे भाड़े के प्रॉक्सी को उड़ा देंगे, उसके घर को उड़ा देंगे, बल्कि इतने मिसाइल मारेंगे कि उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिर वो कौन सी गलती की सजा भुगत रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका के भाड़े के प्रॉक्सी ने कोई भी हरकत की तो उसका अंजाम इसराइल और अमेरिका की उस बंदे को भुगतना पड़ेगा जो सीरिया की गद्दी पर बैठा है। दरअसल अमेरिका बहुत ही चालाकी से सीरिया और हिजबुल्लाह में जंग करना चाहता है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब साफ है कि ट्रंप लोहे को लोहे से काटना चाहता है। इस मामले में ईसाई और यहूदियों को दूर रखना चाहता है, जिससे मुसलमान ही मुसलमान का खून बहाएंगे और दूर बैठकर अमेरिका इसराइल मजा लेंगे। दरअसल ये काम आज से नहीं हो रहा, ये काम खिलाफत उस्मानिया के दौर से हो रहा है। जब खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने में मगरबी ताकतें बुरी तरह से नाकाम हो गई, तब उन्होंने मुसलमान को ही आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। अरबों ने तुर्कों के साथ बगावत कर ली, जिसके बाद उस्मानी खिलाफ को तोड़ना आसान हो गया और जो बची कुची कसर थी उसे पहले जंगे अजीम ने पूरा कर दिया। लेकिन ईरान ने इनके मंसूबे को अच्छी तरह से भांप लिया था, लिहाजा ईरान की धमकी आने के बाद सीरिया ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और अब वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। यानी साफ है कि जिस जोलानी को अमेरिका और इसराइल ने तुर्की और सऊदी अरब की मदद से सीरिया में सदर बनाया है, उस जोलानी की खोपड़ी को ईरान खोल देगा। उस जोलानी को उड़ाने में ईरान बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। अब इसे ईरान की धमकी कहें या फिर जोलानी के खिलाफ फैलाने जंग, पर ईरान की धमकी से सीरिया को इतना तो समझ में आ गया कि जिस ईरान से उसके वॉशिंगटन वाले आका मुकाबला ना कर सके, उस ईरान के सामने जोलानी की क्या ही हैसियत है। लिहाजा अमेरिका के कठपुतली ने अमेरिका की प्लानिंग को रोक दिया है। यानी वो लेबनान पर हमला नहीं करेगा, पर सवाल है कि अमेरिका यही काम इसराइल से करवा सकता है, कुर्दों से भी करवा सकता है, तो फिर सीरिया को उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ क्यों खड़ा करना चाहा? आखिर ईरान ने जोलानी को मारने के अलावा ऐसे कौन सी धमकी दी है जिससे जोलानी के हाथ पांव फूल रहे हैं? दरअसल अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जोलानी तो सऊदी का प्यारा माना जाता है, वो तुर्की का भी दुलारा है, अमेरिका के तो आंखों का तारा है, क्योंकि पहले उसने लाखों शामियों का कत्ल करवाया, मुल्क शाम को तबाह बर्बाद करवा दिया और जब उसका मकसद पूरा हो गया तो जिस आतंकवादी को अमेरिका ने मारने के बदले इनाम का ऐलान किया था, उसी आतंकवादी को सीरिया की गद्दी पर बैठा दिया, बाकायदा व्हाइट हाउस में बुलाकर उसका इस्तकबाल करता है। यानी बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका ने सीरिया में अपने लोगों को खड़ा किया। बशर अल असद की हुकूमत में पहले से ही गृह युद्ध चल रहा था और उस गृह युद्ध का फायदा उठाते हुए पश्चिमी देशों ने सीरिया में अपने लोगों को खड़ा करना शुरू किया, उनके हाथों में हथियार थमाया, उनको ट्रेनिंग दी, बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। दाइश, अलकायदा, अल नुसरा फ्रंट जैसे बड़े बड़े आतंकी संगठन खड़े हुए, पर उसको हथियार किसने दिए, पैसे किसने दिए? इसका जवाब उस वक्त सबको मिल गया जब अमेरिका ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आतंकवादी को सीरिया का सदर बना दिया, जिसने लाखों मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। उस कत्लेआम को पश्चिमी देशों ने शिया सुन्नी का जंग बताया, पर मरने वाले तो मुसलमान थे। आज सीरिया उजड़ चुका है, जो भी मुस्लिम देश आगे बढ़ने की कोशिश करता है वहां आतंकवाद पैदा हो जाता है, फिर वहां अमेरिका टपक जाता है और आतंकवादियों को खत्म करने के नाम पर लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतार देता है। मुल्क शाम को ही अंग्रेजी में सीरिया कहा जाता है, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के अलावा कई इलाकों पर हमले की धमकी दी है, जिसमें तुर्की, इराक, कतर, सऊदी अरब की राजधानी को सीधे तौर पर सख्त संदेश भेजा, धमकी दी है। अगर सीरिया ने अमेरिका के प्रेशर में आकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन की कोशिश की तो एक बड़े इलाकाई जंग में तब्दील हो जाएगा और सीरिया मैदानी जंग बन जाएगा।
ईरान ने सीरिया के 100 से ज्यादा ठिकानों को मिसाइल हमले की चेतावनी दे रखी है। लेबनान के मीडिया आउटलेट और न्यूज चैनल के तौर पर मशहूर अल मायदीन ने यू न्यूज के हवाले से खबर छापी है, जिसमें ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान ने लेबनान में सीरिया के मिलिट्री मंसूबे को नाकाम कर दिया, जिसकी तैयारी अमेरिका के जरिए की जा रही थी। दमिश्क को सीधे चेतावनी दी है कि लेबनान में सीरियाई फौज के किसी भी दाखिले पर जवाब मिसाइल हमलों से दिया जाएगा। हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि लेबनान से हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जुलानी से कह रखा है, यानी वहां जो काम इजराइल कर रहा है वही काम जुलानी करेगा। जुलानी के पास तबाही, बर्बादी और कत्लो गारत का बहुत अच्छा तजुर्बा भी है। जो काम उसने सीरिया और इराक में किया वही काम वो लेबनान में भी कर सकता है। इससे दो फायदे होंगे। पहला ये कि इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह से मुकाबला करने में कोई नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। बैठे बैठे उसका काम भी आसान हो जाएगा और जो भी नुकसान झेलना हो, जो भी मारकाट मचानी हो, वो सीरिया मचा लेगा। इससे इजराइल की बदनामी भी नहीं होगी, अमेरिका पर भी थू नहीं होगा और मुसलमान ही मुसलमान का खून बहा लेगा। पर ईरान ने ट्रंप के मंसूबे को नाकाम कर दिया और जुलानी को ईरान की चेतावनी के आगे झुकना ही पड़ा। ईरान की चेतावनी ने इतना तो समझा दिया कि चाहे सीरिया हो या कोई भी मुल्क, उसे हम बख्शने वाले नहीं हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। इस मामले में ईरान का संदेश जुलानी तक पहुंचाने में इराक ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। इराक ने सीरिया को समझा दिया कि अगर उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले की कोशिश की तो इराक में मौजूद ईरानी अस्करी ग्रुप्स भी सीरिया पर हमला करेंगे। वो सीरिया में घुसकर एक्शन लेंगे। इराकी खुफिया चीफ खामद अल सतरी ने दमिश्क का दौरा किया और सीरियाई अफसरों को किसी भी मिलिट्री कार्रवाई में बगदाद के रुख को जाहिर कर दिया और बता दिया कि ऐसे करना बगदाद को नाकाबिले कबूल होगा। यानी साफ साफ बता दिया कि अगर सीरिया इस मामले में कोई काम करता है तो इराक उससे दूर रहेगा। इराक लेबनान के खिलाफ सीरिया की इस कार्रवाई को नाजायज मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके साथ ही इराकी खुफिया चीफ ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई दखल अंदाजी होगी तो इराक की फौज, खास तौर से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के गुट सीरिया में दाखिल हो सकते हैं। इराकी रुख ने ईरानी धमकी को और भी ज्यादा असरदार बना दिया, जिससे ये इशारा मिल गया कि दमिश्क को न सिर्फ भीतर से बल्कि सरहद से भी मिलिट्री दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यानी साफ बात कि कोई भी कार्रवाई के बाद ना अमेरिका बचाने आएगा, ना इजराइल मदद को आएगा। जुलानी को हर तरह से नुकसान होगा, यहां तक कि सीरिया की हुकूमत भी उसके हाथ से छिन सकती है। लिहाजा जुलानी को अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, ईरान की धमकी ने जुलानी को बेबस कर दिया, पर आने वाला वक्त कुछ और ही इशारे दे रहा है। हो सकता है किसी न किसी बहाने जुलानी की हुकूमत को गिराने के लिए ईरान मंसूबा बना सकता है या सीधे तौर पर सीरिया में हुकूमत बदलकर अपने पसंद के शख्स को बैठा सकता है। यह कोई जरूरी तो नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही अपने आदमी को बैठा सकता है, ईरान भी अपने आदमी को बैठा सकता है, वरना जुलानी का क्या है, मौका मिलते ही अमेरिका पहुंच जाएगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।